ओम शिवम, वेलकम बैक एट द रेट कन्वी ब्लॉग्स यू के। आई होप सो आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। तो मेरे चैनल में आप सबका स्वागत है। पिछला ब्लॉग आपने देखा होगा, तिलक के ब्लॉग से मैंने एंड किया था। उसके पहले का आपने ब्लॉग देखा था तो मैं अपने भाई की शादी के लिए गाँव पहुँच गई थी कहते हैं 14 फरवरी को। तो आज जो आप मेरा ब्लॉग देखेंगे तो ये ब्लॉग है मटमंगरा का। हम लोग उस दिन ही पहुँचे थे, हम सबको पता नहीं था कि आज से ही रस्में चालू हो जाएंगी। तो मटमंगरा जो यूपी के गांव के लोग हैं, बिहार में इस रस्म को मटकोर कहते हैं, कानपुर में धान दरेती कहते हैं, पर हमारे यहाँ मतलब गांव के साइड में हमारे यहाँ इस रस्म को मटमंगरा कहते हैं। इसमें क्या होता है कि जो आपने देखा होगा, ये दौरी में कपड़े रख दिए जाते हैं, सारी गांव की लेडीज़ आती हैं। और जैसे मेरी तो बुआ है नहीं, तो मेरी बड़ी बहन ने ये सारी रस्म करी। उसमें क्या होता है कि सरसों का तेल बांटा जाता है थोड़ा थोड़ा गांव में, और गुड़ का जो गोल रूप होता है उसे क्या कहते हैं, भेली, वो दिया जाता है। और क्या करा जाता है कि सारी लेडीज़ को जो ये रस्म करती हैं, जैसे मेरी मम्मी बैठी हुई हैं, उसके बाद मेरा भाई आके साथ में बैठेगा मम्मी के। तो ये देखिए, फिर सारी लेडीज़ को तेल लगाते हैं, मतलब कि तेल सर में लगाते हैं और फिर सिंदूर एक दूसरे को लगाते हैं। बिहार में क्या होता है कि नाक से लगाते हैं, पर हमारे यहाँ मांग में ही लगाते हैं। और भी पीला सिंदूर, हमारे मतलब ऑरेंज कलर का जो सिंदूर होता है हमारे यहाँ, वो इस्तेमाल होता है। तो इस तरीके की ये रस्म होती है। इस दिन क्या होता है हमारे यहाँ, तो मेरी दीदी सबको वो लगा रही थी, आप सब देखिए। तेल लगाने के बाद सर में, उसके बाद सिंदूर लगाते हैं एक दूसरे को। तो मैंने भी अपनी दीदी को लगाया। तुम भी लगाओ, तुम भी लगाओ, हम लगाओ। ये वीडियो शूट हो चुकी है, अब मत लगा दो। तो मेरी मम्मी बैठी हुई है, मेरे भाई का वेट कर रही है क्योंकि वो आएगा, उसके बाद सारी रस्में और स्टार्ट करी जाएंगी। तो कौन कौन यूपी के गांव से जिसको ये पता है कि इस रस्म के बारे में पता है, जो मेरे यूपी के गांव के लोग होंगे उन सबको तो पता होगा। जो बाहर आउटसाइड के लोग होंगे उन्हें तो नहीं पता होगा, क्योंकि जहाँ मेरी शादी हुई है पहाड़ पर, वहाँ के लोगों को तो ये रस्म बिल्कुल ही नहीं पता होगी। तो ये मेरा पूरा घर है, जो भी पूरा प्रिपेयर बना नहीं है। गांव का घर, कानपुर का घर नहीं है। आप सबको पहले भी बता चुकी हूँ, मेरे भाई की शादी गांव से हो रही है, कानपुर से नहीं हो रही है। उसकी शादी अचानक से ही तय हो गई, तो अब शादी करनी ज़रूरी थी। उसने कहा गांव से ही होगा, तो वहीं से हो रहा है। मेरे सारी लेडीज़ आके बैठी हुई हैं कि रस्म कब स्टार्ट हो। धीरे धीरे करके स्टार्ट हो रही है। तो इस तरीके का ये सब होता है। सारी लेडीज़ बैठ के गाना गा रही हूँ। आप सबको बताया ना कि हमारे यहाँ हर रस्म पे गाने बने हुए हैं, सारी लेडीज़ मिलके गाना गाती हैं। तो ये देखिए, मेरा भाई सनी उससे छोटा है, आकर बैठ गया। उसके सर पर येलो कलर की, मतलब पीले रंग की, क्या बोलते हैं इसको, गमछा ऐसे रखा गया है उसके ऊपर, क्योंकि सारी रस्में होंगी। तो अब वो बैठ गया है। तो अब देखिए, मम्मी धीरे धीरे सबको तेल देना स्टार्ट कर रही हैं, सरसों का तेल देते हैं। कन्वी ब्लॉग्स यूके। तो काफ़ी टाइम से मैं कोई ब्लॉग कन्वी ब्लॉग्स यूके, तो काफ़ी टाइम से मैं कोई ब्लॉग शूट नहीं कर पा रही थी। तो आज मैंने ब्लॉग शूट किया है, मतलब कॉपीराइट आ जाएगा। तो आज मेरे भाई की शादी है 16 जनवरी को, तो आज 16 फरवरी को, सॉरी 16 फरवरी को। और आज उसकी फर्स्ट फंक्शन चालू हुआ, तो जो थोड़ा बहुत गांव से हो रहा है, तो मैं थोड़ा बहुत शूट कर रही हूँ। आप सब देखिएगा कैसा लगा। बोलो, अच्छा है ना? कितना क्यूट चा है। इधर तुम भी आओ,
कौन नहीं आ रहा? कहो हाय, हेलो गाइस, कहो हेलो गाइस। बोलने नहीं आता तुमको? चलो बाय। यूके तो आज हो रहा है मेरे भाई का फर्स्ट फंक्शन, तो आप सब जरूर देखिएगा, एंजॉय कीजिएगा। इधर आओ तुम तीनों, क्या रिस्क है? इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ चुनंकू, इधर आओ, इधर आओ तुम तीनों, इधर आओ। मेरे पति का एक्सीडेंट हो गया। यहाँ पर मेरी कजन सिस्टर पूछी थी दीदी आप वीडियो नहीं बनाती थी। मैंने कहा कि मेरे पति देव का उस टाइम पे एक्सीडेंट हो गया था तो मैं नहीं बनाती थी वीडियो। पहले तो पति है, उसके बाद बाकी चीजें। कैसा लग रहा है तुम्हें? आज कौन सा फंक्शन हो रहा है? बताओ। हल्दी का। अभी वैसे गांव की लैंग्वेज बताओ क्या हो रहा है पूरा टोटल से? क्या बोलते हैं? मटमंगरा। तो आज ये मटमंगरा तेलवाही का फंक्शन हो रहा है आज। ये मेरी कजन सिस्टर है। आपने सुना कि मटमंगरा, उसके बाद क्या हुआ कि रस्म हो रही थी। ये देखिए सबको दिया जा रहा है, गुड़ बांटा जा रहा है, भेली बांटी जा रही है। अब हम क्या करेंगे? इसके बाद क्या होता है कि दौरी में सारी चीज़ें रखकर ये सारी गांव की लेडीज़ और मेरी दीदी ने दौरी उठाई है। पहले बताया कि मेरी बुआ नहीं है तो मेरी बड़ी दीदी ये सारी रस्म करेंगी। मैंने तो कहा था मेरी दीदी करो, मैं तो कर नहीं पाऊँगी, तो वो कर रही थी मेरी दीदी ही। तो हम इसको लेके, जो दौरी होती है इसको लेके खेत की तरफ जाते हैं। मतलब कोई पार्क शहर में हो तो वहाँ पार्क साइड में जाते हैं, गांव में हो तो खेत साइड में जाती है, या बाग साइड होता है वहाँ पर जाते हैं। तो ये सारी गांव की लेडीज़ जाती हैं वहाँ पर, गाना वाना गाते हुए सभी लोग जाते हैं वहाँ पर। इसको माटी छूना भी कहते हैं। देखिए सब लोग जा रहे हैं। ये मेरे चाचा का लड़का, उसने पता नहीं क्यों रुमाल बांध रखी है अपने फेस पर। मेरा भतीजा, मेरी बहन। तो ये देखिए अब हम सब बैठ गए हैं रस्म करने के लिए। तो मिट्टी के कुछ टुकड़े लिए जाते हैं, उनको टीकते हैं, मतलब उन पर टीका लगाते हैं। ये देखिए, और दिया भी जला कर रखते हैं दौरी में। उसके बाद क्या होता है कि मजाक में सब लोग, सारी लेडीज जो दौरी उठाती हैं या फिर दूल्हे की जो बहन होती है, मतलब हम सबको, तो सब लोग मजाक वाली गाली सॉरी दूल्हे को पट्टी बांध गाना वगैरह देते, मजाक करते हैं एक दूसरे से वहाँ पर। फिर क्या होता है, लड़के को पट्टी बांधकर पैर से उस वो जो होता है मिट्टी का, उससे पीछे ढकेलते हैं। तो ये रस्म इस तरीके से होती है, और ये रस्म कई बार होगी जब तक शादी नहीं हो जाएगी। मेरी भाभी, मेरी दीदी, मेरी चाची, मौसी, सभी लोग थे, गांव की सारी लेडीज़ थी। मम्मी वहीं पर ही बैठी थी, जो मतलब रस्म करवाता वो वहीं पर ही बैठा रहता है। तो फिर ये रस्म करने के बाद हम सब वापस आ गए। धीरे धीरे हम सब वापस आ रहे थे। इस तरीके की ये रस्म होती है। इसमें पूरा मटमंगरा, माटी छूना इंक्लूड होता है, सब कुछ, मतलब ये सारी रस्में होती हैं। इस तरीके से मनाया जाता है। अब इसमें क्या होता है, उसके बाद जब हम इस रस्म को करके घर जाते हैं, तो अब बताती हूँ, आप देखिएगा क्या होगा। हमारे यहाँ क्या होता है, आज के दिन से ही हल्दी लगना स्टार्ट हो जाती है। 5 बार हल्दी लगाते हैं हमारे यहाँ। ये देखिए सब लोग आ रहे हैं वापस। सभी लोग गांव के, ज़्यादातर सारी लेडीज, ज़्यादातर हो सकती है, मौसी, मेरी बहन, मौसी की बेटी, चाची, सब हैं, मेरी चाची के बच्चे, सभी लोग हैं। तो मैंने थोड़ा शूट कर लेती हूँ, फिर चलते हैं। फिर वहाँ से आने के बाद क्या होता है, हमारे यहाँ सूप, और इसको क्या बोलते हैं, जिससे धान कूटा जाता है मूसर साइज से, और फिर सिलबट्टा, इन सब से परछन करा जाता है। तो देखिए मम्मी कर रही हैं। ये रस्म पानी से उबारा जाता है। तो ये सारी रस्में होती हैं, ऐसे करा जाता है हमारे तरफ, तो हमारे गांव की तरफ। कानपुर में तो अलग करते हैं, पर मेरी मम्मी इसी रीति रिवाज से शहर में भी करती हैं। ये देखिए ये परछन करा जा रहा है। 5 चीज़ों से करा जाता है। फिर उसके बाद 5 सुहागन औरतें मिलकर इसे उतारती हैं। उनमें से एक मैं भी हूँ, मेरी दीदी, मेरी चाची लोग।
फिर अब देखिए अब क्या होगा, अब हल्दी लगाने की रस्म और चूमने की रस्म स्टार्ट होगी। दूब से चूमा जाता है, फिर हल्दी लगाई जाती है। 5 लोगों ने चूमा था। फिर ये देखिए, फिर एक कोना भगवान का मानकर, मतलब देवताओं को मानकर वहाँ पर रखा जाता है।